हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घर पे बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियोस को आपने देखा है और पिछले वीडियोस को यदि आपने देखा है तो ही आगे आपको समझ में आने वाला है। इसीलिए क्या करना है, आपको पिछला ग्राफ वाला जो वीडियो है आपको देख लेना है, ठीक है। यदि आपको ग्राफ समझ में आएंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझ में आएंगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें देखनी है। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। पहला जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये जो तीनों इक्वेशन है ये एक्चुअली 5 फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन 5 फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि जब ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज में कोई दो या कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं दी होती और उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ये इक्वेशन जो है न्यूटन साहब ने दी थी। न्यूटन ने बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा उलझे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाई थी, ताकि जो है क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है आपके न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान बना देगी। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है, एक पहला आपका ग्राफ और दूसरा है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं इनको पढ़ने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 हैं। पहली मेथड है जो है, इसको नॉर्मल मेथड बोलते हैं, और दूसरी मेथड होती है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले कौन सी मेथड, नॉर्मल मेथड। ठीक है, जो नॉर्मल मेथड है उससे हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो तीनों जो इक्वेशंस हैं ये कुछ ना कुछ डिफाइन करती हैं, वो हमें ध्यान रखना है क्या डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली इक्वेशन की, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन है ये क्या डिफाइन करती है, दिस इक्वेशन शोज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या ये जो इक्वेशन है पहली वाली वो क्या डिफाइन करती है, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये कैसे डिफाइन करती है आइए देखते हैं। आपको पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि भाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहती है, फ्रॉम एक्सेलरेशन। क्या कहता है एक्सेलरेशन भाई, a इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इस t को शिफ्ट कर देता हूं यहां पर, तो ये at हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, v माइनस यू बचेगा। इस u को यदि शिफ्ट कर दूं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस at आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया, मतलब इट इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कोई चीज पुट नहीं की, सिर्फ मैंने क्या किया, इसको सिर्फ चेंज इधर उधर शिफ्ट किया। देखिए टी को शिफ्ट कर दिया और वी को शिफ्ट कर दिया, यू को, तो हमें क्या मिल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मिल गया। हमने यहाँ पर कोई भी डिफरेंट फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को ही इंटरचेंज किया है। आया समझ में, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इट इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई ये एक्सेलरेशन को डिफाइन करती है पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन है वो होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है, एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस वी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर क्या करता हूं, इस इक्वेशन से v की वैल्यू उठा के रख देता हूं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी हो जाएगा, यहां पर पुट कर दिया मैंने, डिवाइड बाय क्या था, 2 था। ठीक है, अब u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा प्लस ए टी, इसको 2 से भी डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी लिख दिया। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी आ गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन हमारे पास की थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u और ए टी मिला, एक t कम आ रहा है ना, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग t बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा vt इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, सॉरी यहाँ 2 तो लिखना भूल गया मैं। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है भाई ये राइट साइड तो आ गया, लेकिन लेफ्ट साइड में vt लिखा हुआ। अब याद करिए भाई,
v इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, vt की जगह s लिख सकते हैं, तो s इज इक्वल टू आ गई ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कितना आसान है ना। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन हम बात कर रहे हैं वो किस चीज को डिफाइन करती है। पहली इक्वेशन डिफाइन करती है किसको, एक्सेलरेशन को। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन किसको डिफाइन करती है, एवरेज वेलोसिटी को। और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है u प्लस v डिवाइड बाय 2। हमने इक्वेशन 1 से v की वैल्यू पुट कर दी यहां पर और उसको सॉल्व करके ब्रेक कर दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, v इज इक्वल टू u प्लस at डिवाइड बाय 2 आ गया। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, t से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो हमें क्या मिल गया, vt मिल गया, इधर ut प्लस हाफ at स्क्वायर मिल गया। और vt इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या होती है, थर्ड इक्वेशन जो है इट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन होती है, ठीक है। एक और चीज डिफाइन करती है तीन इक्वेशन, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या करती है, इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। यदि मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, a लिया था, सेकंड इक्वेशन हमने b लिया था। यदि मैं इक्वेशन इस a को v से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी डिवाइड कर दूं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, a is equal to v minus u divided by t and v is equal to u plus v divided by 2 था, सॉरी v plus u ले लेता हूं डिवाइड बाय 2 था, ठीक है। डिवाइड कर दो ऑन डिवाइडिंग a by v, तो a डिवाइड बाय v आ गया यहां पर, इधर आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई a एंड v, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, a इंटू v इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी इंटू वी प्लस यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है ना। तो ए बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना है 2t है, इस 2t को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, क्या हो जाएगा 2avt इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए ये जो vt है, इस vt को मैंने क्या लिखा था, यहाँ s लिखा था, वैसे यहां भी s लिख सकता हूं क्या, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया, मतलब तीनों इक्वेशन कहीं ना कहीं बहुत आसान है और कहीं ना कहीं इंटरडिपेंड है, ठीक है। पहली जो इक्वेशन है वो क्या डिफाइन कर रही है, एक्सेलरेशन को, दूसरा एवरेज वेलोसिटी को, और तीसरी जो इक्वेशन है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को कहीं ना कहीं रिलेट करती है, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशंस है ये एक और चीज डिफाइन करती है, एक और चीज से आपको समझनी है, ध्यान रखिए कि ये जो है ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी होती है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, टी टाइम होता ही है, और एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी टाइम क्या कर सकता है, ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन डिफाइन करता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कौन से ग्राफ में आता है, वेलोसिटी टाइम में आता है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वही ग्राफ क्या डिफाइन करता है, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफाइन करता है, मतलब दिस इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो दिस डिफाइंस द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब जब भी हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे। तीसरा जो ग्राफ है इट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रिलेशन। क्या है, इन दोनों का रिलेशन है, लेकिन उसमें टाइम कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है, वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो रिलेशन है पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी नॉर्मल मेथड की। ये कौन सी मेथड है आपकी, नॉर्मल मेथड है ना। आगे हम बात करेंगे कौन सी, ग्राफिकल मेथड के बारे में।